Welcome, my dear students, to my new video, that is History of Computer Part 2. In this session, I am covering Leibniz 2 at SAC Computers. मेरे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम पिछली क्लास में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। अगर किसी ने ये वीडियो मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाला है, उस लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं हमारी पिछली वीडियो को। और अब हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। और हमारे चैनल का आप नाम जानते ही हैं, IT Info DRM। लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। Leibniz computer, it was developed by a German mathematician philosopher Gottfried Wilhelm Leibniz। ये तो एक जर्मन के मैथमेटिशियन फिलोसफर थे जिनका नाम गॉटफ्राइड विलियम लीबनीज था, जिन्होंने यह कैलकुलेटर डेवलप किया। लीबनीज इम्प्रूव अपॉन पास्कल डिवाइस। जो लीबनीज था, पास्कल डिवाइस के अंदर और चेंजेस करके, विकसित करके यह चक्कर बनाया गया था। लीबनीज का चक्कर बनाया गया था। In 1671, he invented a machine to perform mathematical division and extraction of square roots। ये जो मशीन इन्वेंट की गई थी, बनाई गई थी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और स्क्वायर रूट को बनाने के लिए। हिज डिवाइस, जो उपकरण था, लीबनीज चक्कर के नाम से भी जाना जाता था। इट वॉज हैंड क्रैंक्ड कैलकुलेटर। ये हैंड क्रैंक्ड कैलकुलेटर था जो कील को घुमा के चलाया जाता था। इसके अंदर यह एंटी और क्लॉकवाइज घूमता था कैलकुलेशन के दौरान। डेट कुड ओनली हैंडल सिंपल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, जो कि हैंडल कर सकता था सिर्फ सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशंस को। एंड नेवर बिकेम विडली यूज्ड। उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाया, इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं फैल पाया। लीबनीज ऑल्सो इन्वेंटेड ए डिवाइस कॉल्ड स्टेप्ड रेकनर यानी अनुमान के नाम से भी जाना जाता था। विच वॉज सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये एक ऐसा डिवाइस था जिसमें कैलकुलेशन करना कठिन था। लीबनीज कैलकुलेटर कुड इवन डू मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड स्क्वायर रूट्स। जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो लीबनीज का कैलकुलेटर था वो गुणा, भाग और वर्गमूल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हमारे न्यू पे जाएंगे हम। इस पेज में हम देख रहे हैं लीबनीज कैलकुलेटर। ये जो है हमारा व्हील है, इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अपनी कैलकुलेशन, जो भी आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑपरेट कराना था वो ऑपरेट करके हमें देता था। ही इज़ द गॉटफ्राइड विलियम लीबनीज। ये जो आप देख रहे हैं लीबनीज को, जिन्होंने ये कैलकुलेटर बनाया था। In 1822, Charles Babbage, a British mathematician, is considered as a father of computer। डिफरेंस इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबेज ने 1822 में किया। वे एक ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे। फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से वह जाने जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अब बेकर से मैंने आपको बताया था रोड घुमा कर
हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। इसमें सिर्फ हमें डिफरेंस इंजन के अंदर सिर्फ बताना पड़ता था नंबर्स, और वो हमें जो भी आपको डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन करना है वो हमें करके दे देता था। चार्ल्स बेबाज डिज़ाइन एज ए मशीन, जो उन्होंने मशीन डिज़ाइन की वो डिफरेंस इंजन कहलाई। दैट कैन डू वेरी बिग कैलकुलेशन, जो बहुत बड़ी संख्या में कैलकुलेशन को कर सकता था। इट वॉज पावर्ड बाय स्ट्रीम, जो कि चलता था स्ट्रीम के थ्रू, भाप के द्वारा ये चलता था इंजन। और ये यहाँ पे हमारे चार्ल्स बेबाज की पिक्चर लगी है, ये हमारे चार्ल्स बेबाज थे। एक चीज़ और कि ये बैटरी से नहीं, भाप से चलता था ये इंजन। आगे हम देखेंगे एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन was invented by Charles Babbage in 1887। एनालिटिक इंजन का निर्माण चार्ल्स बेबाज ने किया था 1887 में। जब हमारा जो डिफरेंस इंजन था जो चार्ल्स बेबाज ने बनाया था वो सफल नहीं हो पाया, तब उन्होंने एडवांस इंजन बनाया जो एनालिटिक इंजन कहलाया। एनालिटिक इंजन वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। यह पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था संसार भर में। इट वाज डिजाइन एज ए मैकेनिकल कंप्यूटर, डिज़ाइन किया गया था एक मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में। दैट कुड परफॉर्म एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन, वो किसी भी तरह की कैलकुलेशन को करने में सक्षम था। द मशीन हैड 4 कंपोनेंट्स, मिल, स्टोर, reader and printer. The mill was calculation unit. The store was storing unit where data is stored. जो मिल थी वो कैलकुलेशन यूनिट थी। स्टोर यानी आपके डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे आपने इमेजेस रखी या फिर आपसे वर्क से रिलेटेड कोई काम आपने स्टोर करके रखना है तो वो स्टोरेज का काम करती थी। रीडर वॉज द इनपुट डिवाइस। रीडर था जो वो एक इनपुट के डिवाइस के रूप में काम करता था। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइस है हमारा। द प्रिंटर वॉज द आउटपुट डिवाइस, और जो प्रिंटर था वो आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता था। और ये है हमारा एनालिटिक इंजन, और ये चार्ल्स बेबाज जिन्होंने ये बनाया था। और जिन्होंने डेवलप किया वो थे चार्ल्स बेबाज। आगे हम देखेंगे अगस्ता एडा लवलेस। अगस्ता एडा लवलेस was an English mathematician, लॉर्ड बैरन्स डॉटर। जो अगस्ता एडा लवलेस थी वो एक इंग्लिश की मैथमेटिशियन थी। लॉर्ड बैरन एक पोएट थे, उनकी डॉटर थी। अगस्ता एडा लवलेस suggested to Babbage that he use the binary system in this machine। जब चार्ल्स बेबाज ने एनालिटिक इंजन बनाया तो जो एडा लवलेस थी उन्होंने सजेस्ट किया बेबाज को कि वो बाइनरी नंबर सिस्टम को इस मशीन में यूज़ करें। शी रोट प्रोग्राम्स, उन्होंने एनालिटिक इंजन के लिए 1840 में प्रोग्राम लिखे। शी इज़ कंसीडर एज द फर्स्ट प्रोग्रामर, और इसी वजह से वह एक फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से जानी जाती थी। हु सजेस्टेड बाइनरी डाटा स्टोरेज, जिन्होंने बाइनरी डाटा स्टोरेज को सजेस्ट किया। बाइनरी यानी 0 और 1 की फॉर्म को हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं, इंस्टेड ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम की जगह पे। इसके बावजूद, डेसिमल नंबर सिस्टम के बावजूद भी उन्होंने इसको सजेस्ट किया। आगे हम देखेंगे जॉर्ज बुले। जॉर्ज बुले ने जन्म लिया 2 नवंबर 1815 में
born November 2, 1815, Lincoln, and died November 8, 1864, Bill in Temple, County Cork, Ireland। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी उनका जन्म हुआ था लिंकॉन में 2 नवंबर 1815 में, और उनकी जो मृत्यु थी वो बेल इन टेम्पल के अंदर, काउंटी कॉर्क, आयरलैंड के अंदर 8 दिसंबर 1864 में हुई थी। जॉर्ज बुले solved mathematical problems by reducing them to series positive and negative answered questions and linked them with binary system। जॉर्ज बुले ने गणितीय समस्याओं को, सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, उत्तर वाले प्रश्नों की एक श्रृंखला में, एक सीरीज़ के अंदर उसे कम करके, हल करके उसे प्रयोग किया और उन्हें बाइनरी सिस्टम में लिंक कराया। लिंक कहाँ कराया? एक बाइनरी सिस्टम के अंदर उसे लिंक करा दिया। इट रिजल्टेड इन 1 फॉर पॉजिटिव। यहाँ पे जब उत्तर आता था, रिजल्ट आता था, वो पॉजिटिव के लिए 1 और 0 फॉर नेगेटिव नंबर्स, और नेगेटिव नंबर्स होते थे तो 0 के फॉर्म में उसे दिखाता था। दिस सिस्टम नोन एज द बुलियन लॉजिक, यह सिस्टम था वो बुलियन लॉजिक के नाम से जाना गया। बिकेम द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर सर्किट्स। जो हमारे प्रिंसिपल हैं, इसके लिए जो पॉइंट किए जा रहे हैं फंडामेंटल्स, इसकी नींव के लिए, वो हमारे कंप्यूटर सर्किट्स के डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किए गए। डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल किया गया। और आगे हमारे पास है, आप आगे देखेंगे, जॉर्ज बुले के नाम के, ये हमने यहाँ इमेज डाली है, और ये है आपकी मशीन बुलियन। जो उस समय यूज़ की जा रही थी। आफ्टर डैट, उसके बाद हम आएंगे हरमन हुलियट्स टैबुलेटिंग मशीन पे। इट वाज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी। आपने सुना होगा अक्सर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और मैकेनिकल मशीन, लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन शायद कम ही लोगों ने सुना होगा। तो जो ये हमारा हरमन हुलियट्स टैबुलेटिंग मशीन थी, ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल दोनों के कॉन्सेप्ट को लेके बनाई गई थी। ये कैसे काम करती थी? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को प्रोड्यूस किया जाता था मैकेनिकल मूवमेंट्स को क्रिएट करके। इसी तरह से जब मैकेनिकल करना था तो मैकेनिकल मूवमेंट्स को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को प्रोड्यूस किया जाता था। तो हरमन हुलियट्स, ए मैथमेटिशियन, इन्वेंटेड ए फास्ट काउंटिंग मशीन इन 1880 के अंदर। उन्होंने 1880 के अंदर फास्टिंग कैलकुलेटिंग डिवाइस को गणना करने के लिए, फास्ट मतलब जल्दी से गणना करने के लिए इस मशीन को बनाया। दिस मशीन वॉज यूज्ड बाय अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस यानी जनगणना। यूएस के अंदर जब जनगणना हुई तब इसका इस्तेमाल किया गया। 1800 कंप्लीट देयर 1880 सेंसस डाटा, 1880 के अंदर। इट वॉज कैपेबल ऑफ रीडिंग डाटा, इसके अंदर कैपेबिलिटी थी, ये रीड कर सकता डाटा को, प्रोसेस कर सकता था, एंड गिविंग इट द डिजायर्ड रिजल्ट, और हमारी इच्छा के अनुसार हमें रिजल्ट देता था। पंच कार्ड
स्टोर डाटा, इसमें डाटा को पंच कार्ड स्टोर डाटा, यहाँ पे पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था डाटा को स्टोर करने के लिए। दीज पंच कार्ड्स वर यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डाटा और इन्फॉर्मेशन। इन पंच कार्ड का इस्तेमाल डाटा को स्टोर करने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए आपके डाटा को इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि मैंने आपको बताया भी, जब यूएस के अंदर जनगणना की गई तो वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत थी। उस टाइम में टैबलेटिंग मशीन का इस्तेमाल करके हर्बर्ट हुलियन ने इस चीज़ को पॉसिबल किया, गणना को पॉसिबल किया, और पंच कार्ड के थ्रू डाटा को स्टोर किया जाने लगा। दिस इज़ द आवर टैबलेटिंग मशीन। ये हमारी टैबलेटिंग मशीन है और ये हर्बर्ट हुलियन विद टैबलेटिंग सिस्टम यहाँ आपको दिखाई दे रही है। ये आपकी टैबलेटिंग मशीन विद हर्बर्ट हुलियन के थ्रू। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मार्क 1 कंप्यूटर, होवर्ड आइकेन। ये प्राइमरी इंजीनियर थे आईबीएम में। आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। हु डेवलप्ड द, जिन्होंने डेवलप किया, विकास किया फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर का, फर्स्ट ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर का, द मार्क 1 इन 1944। कब किया? 1944 के अंदर सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर का फर्स्ट ऑटोमेटिक मार्क 1 का डेवलप किया इन्होंने। इट वाज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। ये क्या था? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने के लिए मैकेनिकल मूवमेंट के अंदर क्रिएशन की जाती है, या फिर मैकेनिकल मूवमेंट के अंदर क्रिएशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। इट वॉज बेस्ड ऑन पंच कार्ड। ये भी पंच कार्ड के ऊपर बेस्ड था। इसकी जो लंबाई थी वो 50 फीट थी और इसकी जो हाइट थी वो 8 फीट थी। इट वॉज 50 फीट लॉन्ग एंड 8 फीट हाइट। He was Howard Icon and this is the Mark 1 computer। ये हमारा, यहाँ पे दोनों इमेजेस मैंने जोड़ के आपको दिखाई है। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC का डेवलपमेंट 1946 के अंदर हुआ। इसकी फुल फॉर्म को आप ध्यान से देखें। कंप्यूटर्स के जब एग्ज़ाम होते हैं तो इस तरह की फुल फॉर्म्स भी आ जाती हैं। यू मस्ट रिमेंबर दिस। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन मॉन्चले एंड जे प्रेस्पर एकर्ट। इसकी जो खोज की गई थी वो जॉन मॉन्चले और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा की गई थी। इट कंसिस्टेड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। यह 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स को कंसिस्ट करता था, मतलब इसमें इस्तेमाल की जाती थी 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। एंड वॉज 1,000 टाइम्स फास्टर दैन मार्क 1। ये 1,000 टाइम फास्टर था मार्क 1 से, जो हम मार्क पहले पढ़ चुके हैं।
उससे ये ज़्यादा फास्ट था, इसकी स्पीड ज़्यादा थी। नीचे इसका जो ये लगाई हुई है हमने इमेज, उस इमेज के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इनिक है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर कैलकुलेटर, जिसकी स्पीड बहुत हाई थी। वो आपके काम को विद इन सेकेंड्स के अंदर आपके काम को करके दे देता था, हर तरह की कैलकुलेशंस को। उसके बाद आएंगे हम यूनिवैक 1। इस फुल फॉर्म इज ऑल्सो नोटिस, इसकी फुल फॉर्म को भी आप ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1। इसे हम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 के नाम से जानते हैं, जिस यूनिवैक इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इट वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, ये हमारा पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। ये भी डिज़ाइन किया गया था, डिज़ाइन बाय जॉन मॉन्जले एंड द जे प्रिस्पेरेकर्ट के द्वारा। और ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी है कि ये आपका इस तरह की आपकी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होते थे, जो कमर्शियल यूज़ के लिए की जाते थे, इस्तेमाल किया जाता था जिनका। और आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एडवैक। इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म को भी आप ध्यान से देखिए, और ये भी आपकी किसी न किसी भी आप जब कोई एग्ज़ाम देते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये फुल फॉर्म पहुंची जा सकती है। द फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर, ये हमारा फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था, डिज़ाइन बाय वॉन न्यूमैन इन 1952। वॉन न्यूमैन ने इसे 1952 में डिज़ाइन किया था। इट हैज़ ए मेमोरी टू होल्ड बोथ ए स्टोर्ड प्रोग्राम एज वेल एज डाटा। इसकी जो मेमोरी थी होल्ड करती थी डाटा को, प्रोग्राम को स्टोर कर सकती थी, और एज वेल एज साथ साथ डाटा को भी स्टोर करती थी। उसके बाद हम आएंगे एडसैक पे, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसकी फुल फॉर्म को भी आप ध्यान से रीड करें, और किसी भी एग्ज़ाम में इसका भी आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म। इट वॉज फुली स्टोरेज प्रोग्राम, ये पूरी तरह से प्रोग्राम स्टोरेज था। इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट रन कंप्यूटर, ये ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसमें गेम को रन किया गया। एडसैक रैन इट्स फर्स्ट प्रोग्राम, एडसैक ने अपना पहला प्रोग्राम 6 मई 1949 के अंदर 6 मई 1949 में ये प्रोग्राम रन किया गया था। व्हेन इट कैलकुलेटेड ए टेबल, जहाँ पे टेबल को कैलकुलेट किया गया, स्क्वायर नंबर्स को और लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स को कैलकुलेट किया गया था। इट वॉज मेड बाय मोराइस विक्लिस एंड इट्स टीम, उसकी टीम ने और मोराइस विक्लिस ने यह बनाया था। और यहाँ पे मैंने आपको फ़ोटो भी मर्ज करके दिखाई है, इंसर्ट करके दिखाया है। यहाँ पे ये आपका एडसैक का इमेज है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिस पे पहली बार गेम रन की गई, तो आप बता सकते हो एडसैक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, उसमें हमने पहली बार कंप्यूटर पे गेम रन की गई थी। तो हमने आज देखा कि ये हमारी कंप्यूटर की हिस्ट्री थी। हम जल्दी न्यू अपनी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट वॉच दिस। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई क्वेरी है, तो यू कैन कमेंट मी in comment box. Okay beta, goodbye.